अस्सलाम वालेकुम। दौलत की मस्ती से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि इसके नशे को सिवाय मौत के और कोई चीज़ उतार नहीं सकती। हम अल्लाह की वो मखलूक हैं जो अपने खालिक की तरफ तब दौड़ते हैं जब उसकी मखलूक हमें तन्हा छोड़ देती है। या अल्लाह, जब मैं मायूस हो जाऊं तो मेरी मदद फरमा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के बारे में तेरे फैसले मेरी ख्वाहिशात से ज़्यादा बेहतर हैं। आपके दो मीठे बोल किसी की ज़िंदगी भर की थकन कम कर सकते हैं। मुस्कुराइए, नफ़रतों के जहां में मोहब्बतों को फ़रोग दें। ऐसा शख्स जिसमें बेशुमार खूबियां हों, हम इसमें भी एक खामी तलाश करने की कोशिश में रहते हैं। मौजों के दरवाजे सब्र की चाबी से खुलते हैं। गुनाह होने की इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है कि इसे छुप के करना पड़ता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, लोगों, मुझे पुकारो मैं सुनूंगा, मुझसे मांगो मैं दूंगा। इंसान की तमाम फितरतों में से एक ख़तरनाक फितरत ये है कि इसे मुकम्मल मिल जाने वाली चीज़ों से उकताहट होने लगती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इन पर जितना भी जुल्म किया जाए इन्हें नफ़रत करना नहीं आता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जितनी भी इज्जत दी जाए उन्हें मोहब्बत करना नहीं आता। पूछा गया, करूर क्या है? जवाब मिला, खाक से बनाए गए इंसान का अपनी औकात भूल जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो और तुम अपनी मुराद को पा लो तो यतीमों पर रहम किया करो। एक और जगह फरमाया, तुम्हारा रब बड़ा बाहया और करीम है, इसे इस बात से शर्म आती है कि इसका बंदा इसके सामने हाथ फैलाए तो वो उन्हें खाली या नामुराद लौटा दे। अल्लाह का शुक्र है, जो कुछ मिला बेहतरीन मिला, और जो ना मिल सका इसमें बेहतरी थी। मेरा नसीब मेरे रब ने लिखा है, गलत हो ही नहीं सकता। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला खूब जानता है। जिन लोगों के पास पैसा है वो समझते हैं अक्ल भी उन्हीं के पास है। ईमान की दौलत हर एक को नसीब नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो इसे नरम मजाज बना देते हैं। ज़िंदगी एक सफ़र है अल्लाह से अल्लाह तक का। किसी की खिदमत में पेश किए जाने वाले तोहफ़ों में सबसे बेहतरीन तोहफ़ा एहतराम है। जिस तरह बड़े होकर पता चलता है कि वालिदैन सच कहते थे, इसी तरह कब्र में जाकर पता चलेगा कि कुरान सच कहता था। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा, इंसान का सुकून कहाँ छुपा हुआ है? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, गफलत हो जाए तो सजदे में, और गुनाह हो जाए तो तौबा में। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरी मोहब्बत तो देखो, जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह मेरे पास लाते हैं, मैं सुबह उन्हीं के हाथ तुम्हारा रिस्क भेज देता हूँ। हर रिश्ता मासूम परिंदे की तरह होता है। सख्ती से पकड़ोगे तो मर जाएगा, नरमी से पकड़ोगे तो उड़ जाएगा, मगर मोहब्बत से पकड़ोगे तो उम्र भर साथ निभाएगा। अल्लाह से रजू करने में देर ना करो, बेशक उसने अर्शे इलाही पर बेहतरीन लिख दिया है। मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। अपना गंदा होने का एहसास होना बड़े नसीब और करम की बात है, लेकिन हमारी यही बदकिस्मती है कि हमें अपने आप से बदबू कभी नहीं आती, हमेशा दूसरों में से आती है। कभी कभी हमारे रास्ते में आया टूटा हुआ पल बुरा नहीं होता, वो आपको एक ऐसी जगह पर जाने से रोकता है जहां आपको नहीं जाना चाहिए। ज़िंदगी के सफ़र में हर रुकावट का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, बस हमें इस रुकावट से सबक सीखना ज़रूरी है। मुश्किलें अपना हल साथ लेकर आती हैं। बंदे को अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। ये जो दुख होते हैं ये रूहानियत की सीढ़ी होती है, इनसे मत घबराओ। खुशी मनाओ कि अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया। बेशक मेरा रब वो है जो इंसान की रूह के अंदर की तकलीफ़ और अजियतों से वाकिफ़ है। अल्लाह आजमाइश में उन्हें डालता है जिनसे बेपनाह मोहब्बत करता है। सबसे घटिया इंसान वो है कि जब तुमसे इसका दिल भर जाए तो वो तुम्हारी खूबियों की नफ़ी करे, तुम्हारा राज फाश करे,
تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے اور جو بات تم میں نہیں تمہارے بارے میں وہ بات کہے۔ گناہ کی وادیوں میں اتنا آگے مت نکل جاؤ کہ توبہ کی امیدیں تمہاری تلاش چھوڑ دیں۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے۔ کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہ شخص ہی صبح ہمیں نہ ملے۔ غرور کس بات کا؟ آج مٹی کے اوپر، کل مٹی کے نیچے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، دعا کرو، امید رکھو اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جب بھی خود کو اکیلا سمجھو تو اپنے دل میں جھانکو، اگر وہاں اللہ اپنی پوری شان سے موجود ہے تو تمہیں دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں۔ زندگی کے اکثر مقامات پر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور تبھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر۔ جب سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ ہر آنے والا مشکل وقت زندگی کے اس پاس چھپے ہوئے راز کھولنے کے لیے آتا ہے۔ بات صبر کرنے اور سمجھنے کی ہوتی ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہو جاتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ خدا تو رزق دیتا ہے لوگوں کو خطروں میں، تو کیوں پریشان ہے؟ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ جب سر بغاوت کرنے لگے تو اسے سجدے کا نشہ پلا دو۔ بانٹنے کی عادت ڈال لی، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔